नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एनएमएमएस परीक्षा 2022 लगातार नज़दीक आती जा रही है। लगभग राज्यों में इसके फॉर्म निकल चुके हैं और सभी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। और सभी मन लगाकर लगन से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से लगातार तैयारी करवा रहा हूँ निःशुल्क। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसी में मेरी सफलता है। अगर तो आज का वीडियो अपना है गणित का टॉपिक है चतुर्भुज के बारे में। और चतुर्भुज के बारे में टॉपिक है तो इसमें से 1% तो पक्का पक्का पूछा जाएगा। किसी भी राज्य की परीक्षा हो एनएमएमएस की तो उसमें चतुर्भुज से संबंधित 1% तो अवश्य पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से करेंगे, इसके प्रश्न भी हम हल करेंगे। इससे पहले अगर आप बच्चों पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और प्ले लिस्ट है एनएमएमएस 2022, उसके ऊपर जाकर आप सभी वीडियो अलग अलग विषय के सभी वीडियो बनाए हुए हैं, उन वीडियो को अवश्य देखें। और साथ में जो मॉडल पेपर हल करवाए गए हैं उन मॉडल पेपरों को भी अवश्य देखें। अगर उनको देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। अगर किसी राज्य में फॉर्म चल रही हैं तो अपने दोस्तों के भी फॉर्म अवश्य भरवाएं अगर आपको जानकारी है। तो देखो, सबसे पहले चतुर्भुज और फिर उसके गुण, इन दोनों को हम इस वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम समांतर चतुर्भुज। किसको देखते हैं? समांतर चतुर्भुज। हम इसमें देखेंगे समांतर चतुर्भुज होता क्या है, कैसा दिखाई देता है और उसके गुण क्या क्या होते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है इनमें से भी। तो देखो, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या हो, समांतर हो। तो समझने वाली बात इसमें ये है कि समांतर चतुर्भुज वह होता है जिसमें सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने की प्रत्येक आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनका प्रत्येक युग्म का मतलब जोड़ा क्या हो, समांतर हो। जैसे ये भुजा इस भुजा के समांतर है, सम्मुख हो गई। सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म या जोड़ा क्या होगा, समांतर। तो ये भुजा इस भुजा के समांतर हो गई। जैसे कहने का मतलब ये है कि ए बी समांतर हो गई सी डी के, दूसरा है ए डी समांतर हो गई बी सी के। तो अगर किसी त्रिभुज में भुजाओं का जोड़ा है वो अगर समांतर है तो वह त्रिभुज कैसा कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो ये चित्र दिया गया है। अब इसके जो गुण हैं वो क्या क्या हैं? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सामने के जो कोण है, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, यानी कि डी कोण डी बराबर कोण बी और कोण ए बराबर कोण सी, ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इम्पोर्टेंट इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो ये विकर्ण है तो ये विकर्ण क्या करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित यानी बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये विकर्ण क्या करेंगे, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज के गुण हो गए। इनको अच्छी तरह से आपको याद रखना है। दूसरा अपना आता है सम चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? सम। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं किसकी हो, बराबर माप की हो। यानी कि कोई चतुर्भुज है उसकी सभी भुजाएं बराबर माप की है। जैसे देखो, इस चतुर्भुज है इसकी सभी भुजाएं क्या बराबर माप की है, तो यह सम चतुर्भुज होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि भुजा पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी। तो सभी भुजाएं क्या है, बराबर माप की। तो यह कौन सा होगा, समचतुर्भुज होगा। कौन सा होगा, समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज की विशेषता क्या होगी, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। जो समांतर चतुर्भुज के हैं वो सभी गुण होंगे, लेकिन इसमें एक अंतर है, इसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर क्या होंगे, लंब होंगे। यानी जो विकर्ण है ये आपस में क्या होंगे, लंब होंगे। लंब का मतलब ये 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे को काटेंगे। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। यानी कि समचतुर्भुज है इसके जो विकर्ण है वो क्या होंगे, लंब होंगे। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। बाकी सभी समांतर चतुर्भुज के जो गुण हैं वो सभी इसके गुण होंगे। दूसरी बात, जो समचतुर्भुज है वो एक
वर्ग का ही रूप है और जो समांतर चतुर्भुज है वो एक आयत का रूप है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं आयत। आगे क्या है? आयत। आयत क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण हो। एक समांतर चतुर्भुज, कौन सा? एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का ही रूप है आयत। तो एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण कौन सा हो? समकोण हो। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाओं का जो जोड़ा है वो क्या होगा? समांतर होगा और सभी भुजाएं क्या होगी? बराबर। लेकिन आयत में एक शर्त दे दी कि एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का। तो ये कोण 90 डिग्री का है तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के। तो ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये 90 का तो ये 90 का और ये 90 का और ये 90 का, सभी 90-90 डिग्री के कोण होंगे। अब समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं किसमें? आयत में। प्रत्येक कोण समकोण होता है। विकर्ण बराबर माप के होते हैं। विकर्ण होते हैं, इनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। विकर्णों की लंबाई बराबर होती है किसमें? आयत में। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। आगे दिया गया है वर्ग। आगे क्या दिया गया है? वर्ग दिया गया है। वर्ग भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या दिया गया है? एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी आयत का ही दूसरा रूप दे दिया जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। अब ये PQRS, इसमें क्या है? PQ बराबर QR बराबर RS और बराबर PS, यानी कि सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। किसमें? वर्ग में। वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब इसमें देखते हैं कि गुण क्या है। इसमें समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत सभी के गुण होते हैं। यानी वर्ग होते हैं, वर्ग में समांतर चतुर्भुज के भी गुण होते हैं, समचतुर्भुज के गुण होते हैं और आयत के भी गुण होते हैं। इम्पोर्टेंट पर्सन है। ये भी कई बार NMMS परीक्षा में अलग अलग राज्यों में पूछा गया है। हरियाणा में भी पूछा गया है, दिल्ली में भी पूछा गया है, राजस्थान है उसमें भी पूछा गया है और मैंने उड़ीसा के पेपर में भी इसको देखा था। तो इन पेपरों में इस प्रश्न को पूछा गया है। और पूछा कैसे गया है कि वर्ग में निम्न में से किसके गुण होते हैं? समांतर चतुर्भुज के, समचतुर्भुज के, आयत के या फिर सभी के। तो क्या है, हम फटाफट देखते हैं और समचतुर्भुज पे निशान लगाते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसमें समांतर चतुर्भुज के, समचतुर्भुज के, आयत के यानी सभी के गुण होते हैं। तो इसमें क्या आएगा? सभी। तो वर्ग में सभी के गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के, समचतुर्भुज के और आयत सभी के गुण होते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। अगला देखते हैं हम पतंग। क्या दिया गया अगला? पतंग। पतंग क्या है? एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। एक चतुर्भुज जिसमें क्या है? दो आसन भुजाओं की युग्म, दो आसन भुजाएं जो पास पास की भुजाएं वो क्या होती है? बराबर होती है, पतंग कहलाती है। आसन का मतलब पास पास की। जैसे ये चतुर्भुज है, इसमें क्या है कि भुजा AD बराबर AB, AD बराबर AB, ये AD है और ये AB, ये भुजाएं क्या आपस में? बराबर। AD बराबर AB, ये भुजाएं आपस में बराबर। इसी प्रकार से DC और BC, तो DC बराबर BC, ये भुजाएं आपस में बराबर है। तो जिनमें क्या होता है? आप पास पास की भुजाएं बराबर होती है, पतंग कहलाती है। तो इसके उदाहरण हैं, जो गुण है वो है विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। विकर्ण है वो क्या करेंगे? एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। और किस में काटते हैं? समचतुर्भुज में। याद रखना, समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और जो पतंग है उसमें भी लंबवत काटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो लंबवत काटने के साथ साथ में एक दूसरे को समद्विभाजित यानी समान भागों में भी बांटते हैं। कौन? विकर्ण। विकर्ण क्या करेंगे? एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं। अब क्या है? कोण B बराबर कोण D। कोण B बराबर कोण D होता है, लेकिन कोण A बराबर कोण C नहीं होता है। इनमें क्या, दोनों कोण बराबर नहीं होते हैं, जबकि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जो इसके प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। तो इसमें देखो, सत्य असत्य के बारे में बताना है। सत्य असत्य के बारे में बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि पहला पूछ लिया कि सभी आयत वर्ग होती हैं, पहला इसने पूछ लिया कि सभी आयत वर्ग होते हैं, तो ये बात असत्य है।
क्योंकि सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। वे ही आयत वर्ग होंगे जिनकी भुजाएं क्या होगी, सभी भुजाएं बराबर होगी। तो ये बात गलत है, असत्य आ जाएगा। दूसरा दिया गया है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो ये सत्य है। तो ये क्या है, सत्य। इसको सत्य की श्रेणी में लेंगे। अगला है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समचतुर्भुज और आयत होते हैं। ये भी सत्य है। ये भी क्या है, सत्य। हमने देखा है कि सभी समचतुर्भुज, आयत और समांतर चतुर्भुज ये सभी क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। तो ये सत्य है। अगला है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ये असत्य है। ये क्या है, असत्य। क्योंकि सभी वर्ग वो समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं या होते हैं, मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके समांतर चतुर्भुज में की यही विशेषता है कि जो भुजाएं हैं वो क्या होगी, आपस में समांतर होगी, और सभी वर्गों में भुजाएं समांतर होती है। अगला देखते हैं कि सभी पतंग समचतुर्भुज होती है। सभी पतंगें क्या होती है, समचतुर्भुज होती है। तो ये बातें गलत है, क्योंकि सभी पतंग की अलग आकृति होती है और समचतुर्भुज की अलग आकृति होती है। तो ये असत्य है। सभी समचतुर्भुज पतंग होती है। सभी समचतुर्भुज पतंग होती है। तो ये बात सही है, क्योंकि सभी समचतुर्भुज है वो पतंग हो सकती है। कैसे कि जो पतंग है उसकी परिभाषा यही है कि जो पास पास की भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा बराबर होनी चाहिए। तो समचतुर्भुज में ऐसा होता है। तो ये सत्य है। आगे दिया गया है सभी समांतर चतुर्भुज समलम होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, समलम। तो ये बात भी क्या है, सत्य है। समलम के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, और दोबारा ये बता दूं कि इस ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा या भुजाओं का एक युग्म क्या हो, समांतर हो। क्या हो, समांतर। तो समचतुर्भुज में दोनों जोड़े समांतर होते हैं। तो हम मान सकते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज है वो समलम चतुर्भुज होते हैं। आगे दिया गया सभी वर्ग समलम होते हैं। तो सभी वर्ग भी समलम होते हैं। ये भी क्या है, सत्य। ये भी क्या है, सत्य। और कैसे होगा कि सभी वर्ग होते हैं वो समलम होते हैं। क्यों, क्योंकि समलम होता है उसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, लेकिन जो वर्ग होता है उसमें सभी समांतर ही होते हैं। तो ये भी एक समलम चतुर्भुज का ही रूप होता है। तो ये सत्य है। तो बच्चों, ये आज हमने इन प्रश्नों को हल किया। मैं आशा करता हूँ कि आपके ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। कोई भी परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखिए। धन्यवाद बच्चों।